इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि लगातार हर साल यूपी बोर्ड के चित्रकला के प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बात हम ये जानेंगे कि जो चित्रकला होता है वो दृश्य कला के अंतर्गत आता है और वो द्विआयामी होता है। द्विआयामी का मतलब वो 2D होता है। तो चित्रकला को हम देख सकते हैं, इसलिए वो दृश्य कला के अंतर्गत आता है और वो 2D होता है, अर्थात उसको हम केवल टच करके बता नहीं सकते हैं कि वो क्या चीज़ बनाया गया है। अगला जो बात है वो है कि कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और कला शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में किया गया था। वर्ण का जो अर्थ होता है वो रंग होता है। अब सवाल बनता है प्राथमिक रंगों पर, तो जो नीला, पीला, लाल होता है उन रंगों को हम प्राथमिक रंग कहते हैं और इनकी संख्या 3 होती है। अब हम जानेंगे कि द्वितीयक रंग किसे कहते हैं। तो ऐसे रंग जो प्राथमिक रंगों के मेल से बनाए जाते हैं उन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं, जैसे बैंगनी, नारंगी, हरा आदि को द्वितीयक रंग कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि द्वितीयक रंग बनते कैसे हैं। जैसे यदि हम लाल और पीला को मिला दे तो नारंगी बनता है, और लाल और नीला को मिला दे तो बैंगनी बनता है, और पीला और नीला को मिला दे हरा बनता है। तो ये सब तीनों थे द्वितीयक रंग। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि जब लाल को सफेद में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है। तो बनता है गुलाबी रंग, जो कि यहाँ हम चित्र में डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आदर्श रंगों के बारे में। तो आदर्श रंगों की जो संख्या होती है वो 6 मानी गई है। अगला प्रश्न बनता है ब्रशों के नंबर पर। तो ब्रशों का नंबर दे देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा ब्रश मोटा है, कौन सा पतला है। तो जिस ब्रश का नंबर अधिक होता है वह ब्रश मोटा होता है और जिस ब्रश का नंबर कम होता है वह पतला होता है। पूछ लेता है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार का होता है। पहला अलंकारिक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा ज्यामितीय, चौथा सूक्ष्म। अब एक प्रश्न बनता है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का उपयोग करते हैं हम लोग। तो आकृतियों का पुनरावृत्ति करने के लिए हम ट्रेसिंग पेपर का उपयोग करते हैं। प्रश्न आता है कि कौन सा रंग पारदर्शी होता है। तो जल रंग पारदर्शी होता है। प्रश्न आता है कि किस रंग को बिना ब्रश की सहायता से रंग सकते हैं। तो पेस्टल रंग को बिना ब्रश की सहायता से रंगा जा सकता है। प्रश्न आता है कि चारकोल क्या होता है। तो चारकोल ग्रेफाइट होता है। प्रश्न आता है कि मोनोक्रोम क्या है, पॉलीक्रोम क्या है। तो एक ही प्रकार के रंगों की संगत को हम मोनोक्रोम कहते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के रंगों की संगत को हम पॉलीक्रोम कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो बहुवर्णीय होता है, अर्थात उसमें बहुत सारे रंग पाए जाते हैं, जैसे केसरिया, सफेद, हरा व नीला रंग आदि। प्रश्न बन सकता है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो उसका अनुपात होता है 3:2। ये भी प्रश्न बन सकता है कि तिरंगे में जो रंग है वो किसके प्रतीक है। तो केसरिया जो है वो बलिदान का प्रतीक है, सफेद जो है वो शांति का प्रतीक है, और हरा जो है वो हरियाली का प्रतीक है, और जो नीला है वो जो नीला चक्र होता है वो बताता है कि हमेशा हमें अग्रसर रहना चाहिए, किसी भी काम में रुकना नहीं चाहिए, और समस्या आए तब भी हमको चलते रहना चाहिए। अगला प्रश्न बनता है कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटती उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि किसमें जो है आलेखन नहीं बन सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोण में, लेकिन वृत्त में, आयत में, त्रिभुज में आदि में आलेखन बन सकता है, लेकिन अगर कोई आकृति खुली हो जैसे कोण, उसमें आलेखन नहीं बन सकता। अगला है कि सूर्य की रश्मियों में और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की रश्मियों में और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, बैंजनी, हपिनाला। अगला प्रश्न बनता है कि ठंडा रंग कौन सा होता है। तो नीला, हरा, बैंगनी, जामुनी आदि जो रंग होते हैं वो शीतल या ठंडा होते हैं, क्योंकि नेत्रों पर इनका प्रभाव ठंडा पड़ता है। अगला प्रश्न है कि लाल, नारंगी और पीला गर्म रंग होते हैं। अगला प्रश्न होता है कि तटस्थ रंग किन्हें कहते हैं। तो काला और सफेद जो होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं और इन्हें तटस्थ या उदासीन रंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है ओष्ठवाल चक्र में। तो जो ओष्ठवाल चक्र होता है वो रंगों से संबंधित एक चक्र होता है जिसमें कुल 8 रंग पाए जाते हैं, और उन
चक्र में जो है आमने सामने के जो रंग होते हैं वो विरोधी होते हैं। जैसे लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का विरोधी आसमानी होता है, पीला का विरोधी नीला होता है, धानी का विरोधी बैंगनी होता है, तो काला का सफेद होता है। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है कि तुलिका क्या है। तो तुलिका जो है एक प्रकार का चित्रकला का उपकरण है जिसका उपयोग रंगों को लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हम ब्रश और कलरफुल कलम का उपयोग करते हैं, ये सब तुलिका है। अब एक प्रश्न बन सकता है पेंसिल पे। तो पेंसिल पे जो प्रश्न बनता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो पेंसिल से संबंधित प्रश्न बनते हैं उसके लिए बस एक ही चीज हम लोग को याद करना है। अगर पेंसिल में एच आ जाए तो एच का मतलब होता है कि हार्ड, यानी कि पेंसिल इतना हार्ड होगा उतना ही हल्का चलेगा, तो हम एच से याद कर सकते हैं हल्का। और बी का मतलब होता है ब्लैक, यानी कि पेंसिल में जितना बी रहेगा उतना ही वो गाढ़ा चलेगा। और कोई पेंसिल होता है उसमें एच और बी जो होता है वो साथ साथ लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है वो पेंसिल सामान्य है। तो जितना एच उतना ज्यादा हल्का, जितना बी उतना ज्यादा गाढ़ा, और एच बी का मतलब होता है सामान्य।